अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह की बैठक में आलिया जमशेद आज आपके साथ। आज हम ईद का तीसरा दिन मना रहे हैं और पता नहीं क्या आवाज़ें आ रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लग रहा है अभी भी किसी के बकरे रह गए हैं और वाकई 2.5 दिन की ईद होती है। मैंने जहाँ तक सुना है, ये बात मैं कंफर्म करूँगी अपने उस्ताद से, क्योंकि पहले शो में भी इन्होंने मुझे किसी चीज़ का बताया था, क्योंकि मेरे पढ़ने में कुछ गलती हो गई थी। अच्छा जी, तमाम लोगों को तीसरी ईद बहुत बहुत मुबारक हो और यकीनन आपकी तीनों ईदें बहुत अच्छी गुजरी होंगी, जैसे हमारी गुजर रही है अपनी बैठक में। और जब बैठक अच्छी होती है तो सुबह भी अच्छी होती है, और जब सुबह अच्छी होती है तो बैठक भी अच्छी होती है। यानी कि लोग अच्छे होते हैं तो आपकी बैठक बहुत अच्छी होती है। और आज जब तीसरे दिन आ रहे थे, थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट हो जाती, मतलब कम लग रही होती। क्या बिलाल, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। सब लोगों को पहले तो ईद मुबारक आपको भी। मुबारक। और 3 दिन हो गए तो सिर्फ ईद मुबारक नहीं, सीख कबाब, शामी कबाब, गोला कबाब, ये सब कुछ आपको और मुबारक। डॉक्टर की फीस मुबारक हो। और क्योंकि अक्सर लोगों की फीसें बहुत लग चुकी। क्या कहते हैं भाई? फीस तो वैसी लगती है क्योंकि अपना पेट और अपना घर समझ के नहीं खाते ना। सही तो है, फिर सही। मसला यही होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी गर्मी थी, उस गर्मी के अंदर भी जानवरों का जिन्होंने ख्याल रखा उनको भाई हैट्स ऑफ। और जिन्होंने बकरे और जो कुर्बानी की है ना, तो उनके लिए एक चीज़ है कि भाई मज़ा उन्होंने खूब इंजॉय किया, क्योंकि पहले दिन जो होता है ना वो बिलाल, हम सबको जब साथ मिलाते हैं ना, फिर बात करने का मजा आता है। मिलाए, क्योंकि इतने ठीक है? खूबसूरत चेहरे ठीक बैठे है। हुए। अच्छा जी, हमारे राइट हैंड पर जो है पहले हैं गौसिया जी एड्डा वाड़ के बैठी हुई हैं जी बेचारी पता की है, वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, वो घुल जाते हैं। माशाल्लाह से खूबसूरत सोफा है। देखिए, इनका दिल चाह रहा है सो जाए। 2 दिन औरतें काम करके ना बहुत थक चुकी हैं, उनका दिल चाहता है वो जहाँ बैठे सो जाए। लेकिन आपने हमें बुला लिया तीसरे दिन, वरना अभी हमने 2 ही दिन मनाए हैं। तीसरे दिन तो आपने यहाँ बिठा लिया। तो 2 दिन में बहुत काम अभी करना तो पड़ता है। सारा दिन पड़ा है, बहुत सारे काम अब घर ही ना जाए, आपके आलिया ने वही उठा लिया था। तो मेरे हिस्से के काम कौन करेगा मुझे? अच्छा जी, उनके साथ है साबिर मलिक। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, बहुत कैसे आप? शुक्रिया। किस ईद बात का का? तीसरा दिन सबको मुबारक। खैर मुबारक। जरा होश में आए। होश में ही मुझे पता है कि- आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। मुझे लग रहा है रन अप थोड़ा कि गर्मी में जो है वार्म अप होना पड़ता है जी थोड़ा सा। एनर्जी वेस्ट हो जाती जैसे आएंगे वार्म अप होंगे, इंशाल्लाह आपको शिकायत नहीं होगी। ठीक है जी, जो बिल्कुल। डॉक्टर ने मुझे नुस्खा लिख के दिया ना आपको, उससे इंशाल्लाह फाका होगा। सही है जी। हमारे लेफ्ट पर जो है हसन है। ईद मुबारक। कैसी हैं आप सबको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। और बिलाल ने बहुत थैंक यू, आपने कहा कि हम मेरे इर्द गिर्द खूबसूरत लोग बैठे हैं, आपके करीब मैं ही बैठा हूँ, आपने मेरी तारीफ की। नहीं, तुम्हारे लेफ्ट पे हम जाते हैं। अच्छा, हमारे अच्छा। साथ है माहूर। असल में तारीफ किसी और का करना चाह रहे थे, लेकिन आप अपने पे ले गए। साबिर कहते ने कहना थी इनू सुनाना नो ने वो काम किया है। अच्छा जी, इसके कंधे पे रखी थी, नजर वो आ रही थी। अच्छा जी, उनके साथ है माहूर। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह से। ड्रिप कल उतरी है। ईद मुबारक। क्यों आपने सादा खा लोग लिया? क्यों पूछते हैं? ठीक है, बंदा पूछे बीमार सी बंदा की एलर्जी को इसी नहीं, बकरा ईद है ना तो बहुत तो क्या ज्यादा मतलब ना बकरा खाएं। ईद है तो खा लिया, खाना ज्यादा खा लिया? मैंने हाँ, नहीं ऐसा खाया। होता है, हैं? लोग खा लेते हैं ज्यादा। कैसे खाते हैं? मिलता नहीं होगा गोश्त एक साथ मिल तो ये जाता सारा इल्जाम मेरे पे लगा दिया तुम। है। नहीं औरों पे लगाया है मैंने। नहीं, आपने तबीयत तो मेरी पूछी थी। आप मुझे फंसा रही हैं। आप फंस चुकी हैं, मुझे पता नहीं। वो तो मैं आपकी ब्यूटी में फंस गई हूँ। वाह जी वाह। बस का मैंने अगले शो में नहीं बुलाना। होस्ट की ब्यूटी की तारीफ होती है, इसको ब्रांड बना दी जाए। ये सुबह की नहीं, बैठक ये होना ही नहीं honest है। चाहिए था इस प्रोग्राम का नाम। ब्यूटी की बैठक होना हाँ, चाहिए वो लोग समझते हैं इसने अपने लिए Beauty शो of रखा है। Alia। अपने लिए हर बार। उन्होंने कहना था एनू कोई देंदा नहीं सी ते ओनू कोई लैंदा नहीं सी। एहसाब हो गया कि वैसे तो लोग मेरे साथ यही हो रहा है शो में। खैर, अच्छी तो अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है और उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। हम इंसानों की तारीफ़ कर रहे होते हैं, आप बहुत खूबसूरत है, आप बहुत प्यारे। ये अल्लाह की मखलूक होती हैं। अगर हर इंसान अपने आप को खुद बनाता तो वो खूबसूरत ही बनाता, हर चीज़ अपने आप में परफेक्ट रखता। तो इस वजह से अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। लोग पता नहीं बैठक में बैठ के बातें क्यों कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हम ऑन एयर शो कर रहे हैं। ऑन एयर शो में जो है बातों की आवाज़ हमारे कानों में आ रही होती है, और जब कानों में आ रही होती है तो शो ख़राब हमारा हो रहा होता है। और ये मुझे लगता है ऐसे लोग बिठाए जाते हैं, दुश्मन बिठाते हैं कि इनका शो ख़राब किया जाए। ऐसे लोगों को फिर कमरे से बाहर निकाल देना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? एसी वाले कमरे में भी जब बच्चों को बिठाते हैं तो बच्चे बार बार दरवाजा खोलते हैं और बंद करते हैं, खोलते हैं, तो फिर उन बच्चों को कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों बिलाल? मुझे वो दवाई का कमर्शियल याद आ गया। दवाई का हैंड में नहीं चलता तो बच्चों की पहुंच से दूर रखें, खराब होने की सूरत में जो है डॉक्टर से रब्ता करे। और वो मुझे वो पड़ोसी मुल्क का वो गाने जो गुलकार हैं वो बगैर उसके सांस के जो गाए था, आपका भी रिकॉर्ड बन गया, बगैर सांस के शो होस्ट किया आपने। होस्ट की एल्गोरिथम। क्लैपिंग होनी चाहिए थी ना।
आदमी इतनी देर जब आदमी माशाल्लाह से अच्छे मौसम में बैठता है तो अच्छा बोलने भैया मुझे माहौर का वो जुमला याद आ रहा है कि आप कैसी ठीक है, तो अच्छा खासा आपने सीख कबाब, गोला कबाब, शामी कबाब सब एक साथ और चपली बोल कबाब Full energetic सबका मजा हो लिया है। गया। जो एनर्जी है ना वो हमें नजर नहीं आ रही, इनमें नजर आ रही सारी वो एनर्जी ड्रिंक पी के आई है मेरे ख्याल में को ये खास। हमेशा ऐसे ही करती हूँ। आप पूछ ले मेरे जितने भी यहाँ पे मेरे दोस्त साथी जो मेरे साथ कैमरे में और कैमरे के ऑफ होते हैं उनको पता है कि मैं सुबह सुबह नींबू पानी पीती हूँ और नींबू पानी लाजमी होता है। और ये अभी नींबू खत्म हो गया, खाली पानी रह गया क्योंकि 3 दिन की ईद में जितने नींबू थे पूरे लग गए खानों में। और लोग हंसते हुए अच्छे लगते हैं, कुछ लोग अच्छे लगते हैं हंसते हुए, तो हंसी जो है ना वो बिखेरनी चाहिए। खंघ नहीं अच्छी लगती शो दे विच, जरा अजीब जिहा लगदा किसी बाबे नूं भी असीं बुला लिया। खैर बाबे भी आ सकते हैं, असीं मंजी ढा के उन्होंने बिठा सकते उन्होंने ते। साबिरात की तरफ आते हैं। जी ईद का मकसद जो मेन चीज़ है, आप सीरियस है ना, आपसे सीरियस सवाल पूछूंगी, बाकी चवलें इधर मारूंगी, आप बताएं। देखिए, कुर्बानी की ईद जो हमें पहला सबक देती है ना वो कुर्बानी का देती है। और जब हम किस्सा इब्राहिम और किस्सा इस्माइल पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह के नाम पे दी जाने वाली कुर्बानी में बाप ने बेटे के रिश्ते को भी नहीं देखा। तो उससे जो हमें बेसिक सबक मिलता है ना वो ये मिलता है कि हमें अपने रिश्तों को बड़ा संभालना है। और रिश्तों में जब कड़वाहट आ जाए, उसमें कोई तलखी आ जाए, उसमें कोई तिश्नगी आ जाए और जहाँ जोड़ने की ज़रूरत हो तो वहाँ फिर रिश्ते जो हैं वो आपसे कुर्बानी मांगते हैं। सही। तो कुर्बानी या ईद कुर्बान का सबसे जो अच्छा सबक है वो यही है कि हमारे मिलने जुलने में, हमारे रिश्तेदारों में और जितने भी रिलेटिव्स हैं उनमें जहाँ जहाँ रिश्ते में कोई तिश्नगी है या कोई चीज़ है तो हमें कोशिश करनी ये चाहिए लफ्ज़ कि हम कितना उसको अच्छा लग रहा है जोड़ें। ना, तिश्नगी। ये ड्रामे का नाम भी था, एक नहीं, ड्रामे पहले का नाम ध्यान था से तिश्नगी। खंडते दो सारे शुरू हो गए, ठीक है। देखिए जी, ये हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि हम जिस मीडिया इंडस्ट्री से हैं और हम जिस थोड़ा स्कूल ऑफ थॉट से हैं जहाँ हमारी ट्रेनिंग हुई है, जी जी, वहाँ हमारा सबसे ज़्यादा फोकस अल्फाज की अदायगी पे, उसकी प्रोनाउंसिएशन पे और टिपिकल जो वर्ड्स हैं स्पेशली वो उर्दू, उनका बड़ा स्पेशल चुनाव जो है वो मुझे याद पड़ता है। मैं एक दफ़ा एक लाइव शो कर रहा था पीटीवी पे, तो वहाँ मैंने अपने गेस्ट से पूछ लिया कि इसके बारे में आप क्या बोलेंगे, तो कान में आवाज़ आएगी, बोलेंगे नहीं, आप क्या कहेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो लर्निंग है, ये वहाँ से स्टार्ट हुई। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना अरसा हो गया है, बाल सफ़ेद हो गए, पहले काले हुआ करते थे, अब काले करने ये पड़ते भी हैं। कहे टावा टावा रह गए। कुछ खत्म भी अभी हो गए, झालर ही रह गई, बल्कि हाँ। चांद नजर आना शुरू हो गया। मुझे तो लग रहा है कुछ अरसे बाद ये चांद देख के जो है वो ईद मनाई जाएगी। हमारे एक अनाउंस डॉक्टर हुआ साहब, करेगा कि जी बड़ी हंसी वाली बात है, हमारे एक डॉक्टर साहब आते और वो यहाँ पर बैठ कर ना वो अभिया को बता रहे होते कि सर पे जो बाल खत्म हो रहे होते हैं उनका तेल, जबकि वो फुल गंजे हैं। वो मेरा शो किसी सब्जी वाले ने देखा हमारे ना, मैं उससे नींबू लेती हूँ सुबह, मुझे कहता है भाजी वो डॉक्टर खुद ते दस रहा सी कि गंजा नहीं होना पेगा इस तेल तो बाद, तो खुद ते गंजा से। तो बड़ा मज़ा आता है जब वो आते हैं, तो जब ये बातें बताते हैं तो मज़ा आता है। वैसे आपकी तरफ आते हैं, जरा आप होश में आए। हाँ मैं होश में हूँ। बिल्कुल सही, ऐसे ही कहा था। अच्छा बताएं, बकरा ईद पहले दिन कैसा गुजरा, दूसरा दिन कैसा गुजरा, आपके बच्चे हाँ बच्चे हाँ हाँ माशाल्लाह कुछ फैमिली पूछे नहीं, हाँ की सभी हैं माशाल्लाह से, भाई बहन। और सबसे पहले दिन जो थी भाई के घर थी कुर्बानी, और भाभी का ऑर्डर था कि वो सुबह जल्दी पहुंच जाइएगा क्योंकि माशाल्लाह काम से- आधा आप करवाएंगी। हाँ यही समझ लें। नहीं कलेजी तो उन्होंने ही बनाई थी, मैंने नहीं बनाई। कलेजे खांदी है उन्हीं उन्होंने। के हाथ की पसंद है। भाभी के हाथ की कलेजी पसंद है। और भतीजे तो माशाल्लाह वो कोई 1 महीने पहले से गाय लेकर आए हुए थे, अच्छा, तो वो तो इतना घुमाना फिराना, और बस हुआ ये कि वो जो ना जैसे ही गाय आई ना तो फ़ौरन मतलब इतना मिली तो सबने फ़ोन किया। तो एक बहन मेरी बेचारी रह गई थी कि भाभी को मुबारकबाद नहीं दिया, भाभी हर मुझसे अलग शिकवा करी, देखो शाजिया ने ना मुझे फ़ोन नहीं किया, मुबारकबाद नहीं दी मुझे। मेरी बहन अगर शो देख लिया ना तो फिर तुम देख लेना, तुम्हारा बाइकआउट हो वो देख रही जाएगा। होगी, वो देख रही होगी शो। वही ना, तो ये ऐसी चीज़ें भी बड़ी काउंट की जाती हैं ऐसे वक्त में ना, शिकवे शिकायतें भी हो जाती हैं और दिखावा भी हो और मैं जाता है। कहती हूँ वैसे चांद रात वाले दिन जाके ना जिनसे आप लोग नाराज होते हैं नाराज उसको माफी खत्म कर मांग देनी लेनी चाहिए। बिल्कुल और ऐसा ही अगर है। आप छोटे बहन भाई हैं तो आप बड़ों का एहतराम भी करें और उनको ख़त्म कर दें, अगर बड़े हैं तो छोटों से प्यार करें और उनसे नाराज़गी ख़त्म करें। मेरे पास तो वैसे इतना टाइम नहीं होता। अच्छा आपकी तरफ याद था। हाँ, बाकी ये है कि कलेजी तो भाभी ने बना के खिलाई, और वो कलेजा था कलेजा ही था। आपके भरा का। नहीं परागा नहीं था। अच्छा हाँ, वो जो इनको ना ये पता भरा किसको
किसको वो कहते हैं? भाभी का ही था। ले भाभी हूं ते नहीं बनन देगी ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ, बाकी है कि देखें हमने अपनी मर्जी तो कुछ नहीं चला सकते थे, जो भी था उन्हीं का ही था। जाहिर सी बस बात है। हमने बैठना जरूर था और मतलब ये है कि उनको देखना था कि किस तरह से कर रही हैं, क्या कर रही हैं। और अम्मी हैं? लेकिन बहुत अच्छी है। नहीं अम्मी नहीं है, नाबू हैं। ठीक है। लेकिन सबसे तो फिर दो आप भाई हैं। अपने दिल की भड़ास किस पे निकालती हैं जाके? किस पे मतलब कि निकालते हैं? जैसे हर औरत के अंदर एक और औरत होती है जो किसी के घर जाती है तो उसकी गॉसिप जरूर करने होते हैं। नहीं वो हम बहनें आपस में कर लेते हैं। हाँ। फिर वहाँ एक तो बहनों में लड़ाई भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। हम लड़ भी लेते हैं एक दूसरे से, अच्छा। लेकिन हमारी भाभी या कोई हम में से किसी एक को भी कुछ कहने लग जाए ना, हम सुनेंगे नहीं कभी भी। कठिया हो नहीं जाती हैं। सुनते हम बहनें, एक दूसरे की बुराई नहीं सुन सकते, सही। खुद कर लें। सही। वैसे कहते हैं कि अगर आपने अपना मैका रखना है ना तो अपनी भाभियों से बना कर रखें। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आप भी भाभी- भाभियां होती हैं जी, किसी जी। की, और फिर आपके घर में जो भाभी बिल्कुल। है, और अगर आपके माँ बाप जिंदा होते तो उनकी खिदमत उन्होंने ही करनी होती है, जो ऐसा छत ही पर होता है है ना। और भाभियां कितने मेरी अच्छे बहुत तरीके से अच्छी कह रही हैं। है, ऐसी है, पहले नहीं, बुराई नहीं, करती नहीं, नहीं। मेरी भाभियां भी बहुत अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है। हर चीज में नंदों को आगे रखती हैं। अच्छा। हर चीज में आगे रखती सही, हैं और खुद पीछे खा और लेती है। मशवरे ऐसी भी नहीं है। अच्छा जी, हसन की तरफ आते हैं, इनका तो फड्डा करवा दिया मैंने। अब नहीं, आप जाऊंगी मेरा तो आप देखें। चिंता मत करवाइएगा। काम पूरा हो गया वो। हसन आप बताएं, आपने जी ईद अल्लाह का का- शुक्र है, कुर्बानी बहुत अच्छे से हो गई माशाल्लाह से। हमारा बड़ा जानवर आता था काफ़ी अरसे से, हम जो है ना अम्मी की वजह से उसका नाम बड़ा जानवर होता नहीं था? मतलब जानवर अच्छा। जो बैल होता है हाँ, बड़ा हाँ। करते थे अक्सर, लेकिन अम्मी को जब से शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला हुआ था हम नहीं करते, हम उनकी वजह से दुम्बे ले आते हैं। तो माशाल्लाह से 5 दुम्बे पिछले साल भी लाए थे, इस दफ़ा भी 5 लेकर आए, लेकिन इस दफ़ा रेट बहुत हाई थे तो इस वजह से थोड़ा मतलब छोटे साइज़ में मिले, वरना पिछले साल बड़े लाए थे हम दुम्बे। और अच्छा था, दुम्बे का गोश्त बहुत अच्छा था, मज़े का था। हमने भी अभी पार्टीज चल रही हैं, अभी तो तीसरा दिन हुआ है, तो अभी तो मज़ा आया, पार्टी अच्छा शुरू हुई लगा। है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी शुरू हसन हुई। आपकी बात को मैं कहूँगी कि हम ये चीज़ें अगर सोच लेना हमने पिछले साल फलां काम अच्छा किया था, अब हम कम नहीं, हमारे अल्लाह ताला ने जो लिखा हुआ था ना, ये कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाता है। आपको पता है, बिल्कुल अगर ऐसा ही है। आपसे अगर आपके घर में कोई भतीजा है, भतीजी है, या आपका बच्चा है, जी। अगर आप उसके सामने ये बातें करेंगे ना तो उसका जो मेंटल लेवल है ना वो थोड़ा गिरना शुरू हो जाएगा वो डाइवर्ट हो कि जाता है ना पिछली mind। दफ़ा तो जी। ये था और पिछली दफ़ा तो वो था। तो इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अल्लाह मियाँ ने जो लिखा हुआ है हमें वो हमने करना है, जो हमारे पास है हम उतना कर लेते हैं। बिल्कुल ये ऐसा ही आपकी है। कुर्बानी कबूल हो जाती है। बस अल्लाह कबूल करे कुर्बानी। बाकी ये कि बहुत खिदमत की है, बच्चों ने भी बहुत खिदमत की है। बच्चे दुम्बों की? बच्चों का हाँ ज़ाहिर है, ले लेके घूमते रहे सारे। ज़िबा किसने किए थे? कसाई ज़िबा तो बुलवाया था, कसाई खुद नहीं किए किए, थे? नहीं हम खुद नहीं करते, हमें आता नहीं है, कसाई नहीं किए थे। तो ये भी कर लो बेटा, बाकी तो हाँ सब कुछ कर ही बाकी ले। तो सब कर लिया, यही काम रह गया, बस एक ये करना रहना है। वैसे या तो डॉक्टर को बुला लेना चाहिए कटाई शटाई के लिए, या फिर कसाई को बुला लेना चाहिए। वैसे ज्यादातर डॉक्टर भी कसाई बने हुए होते हैं। कसाई होते हैं तकरीबन कसाई ही होता है इन ना। दिनों में तो निकल आते हैं ना कसाई। ना? नहीं, आजकल वो हो चुके हैं कसाई। बरसाती कसाई। हाँ, बरसाती कसाई जी डॉक्टर भी निकलेंगे। कसाई होते हैं। जी हाँ डॉक्टर बेटा, इंसानों डॉक्टर भी होते हैं। माहौल वो बड़ी जब भी टेक्निक बोलती से है, काटते बहुत हैं। प्यारा बोलती है। नहीं, वो बड़ी इतना टेक- प्यारा बोलती है, मेरा भी दिल करता है। हाँ, मैं तो डॉक्टर आप कैसे होते अच्छा, आप मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेती है, हर चीज ही अच्छी कर लेती है। अच्छी चीजों की करती हैं। आप जी मतलब खुशफहमी कितनी है हमारी माहौल को। नहीं ये नहीं, अब माशाल्लाह ये है बहुत कि- प्यारा बोलती है। पता है ऐसी आवाजें सुनने को दिल करता है लोगों की कि वो बोले और हम सुने। सुने मतलब इस तरह वाली बात है ना, हमारी आवाजें तो कानों पे लगती है ना, इंसान माइक भी बंद कर देता है। क्योंकि हमने रेडियो किया काफी अर्से, तो मुझे लगता है सोचें किस अजियत में रहेगी आवाम। मतलब 2 घंटे सुनना बर्दाश्त करना, आप खुद सोचें बहुत कि मुश्किल कैसा है। होता होगा ना। साबिर साहब आप तो ऐसे कूरियां पाते हैं जैसे मैंने आपकी गाय चुराई थी। अच्छा, साबिर साहब से इंट्रो हुआ था, साबिर साहब बता रहे थे 17-18 साल से माशाल्लाह से ये भी रेडियो का कुछ बता रहे थे, तो चलिए फिर आप बड़ा आपस में अच्छा बात लगा कर इनसे लेते हैं। मिलकर। भाई वो भी आलिया रेडियो के मैडम बंदे की हैं। जरूरत वो ही भी नहीं। आप भी रेडियो के, वो भी रेडियो के बता रहे थे अपने बारे मसला में आज production। इनके घर का है, मेरे घर वाले तो शक नहीं करेंगे क्योंकि मेरे घर से कपड़े आए। मैचिंग करके आए। नहीं, मेरे भी घर से है, मैं कौन सा बाहर से लेके आया। घर वालों ने दिए कपड़े के, ये पहन के चले जाए। ब्रेकिंग न्यूज और से देखिए, ये है वो होस्ट हमने जो तस्वीर घर नहीं घर बनवानी ठंडा करा साबिर ने और मैंने, वरना इनको पक्की पक्की इनका घर बर्बाद हो जाएगा। एक का तो मैंने अभी जाके ना सबसे पहले भाभी को माफी मांगनी पड़ेगी आपको। जाके ना चैनल हटा देना अपने जब रिपीट में, या यूट्यूब को भी बंद कर देना कि अभी जब दोबारा शुरू ऐसा नहीं हो सकता। ये तो जरूरत है हर वक्त, हर आपके हाथ में है ये तो।
नहीं। इसे तो बंद कर ही नहीं सकते ना। तो फिर आप सोच लें आपका मैके जाना बंद हो गया। मैं आपको फोन पे बात करा दूंगी। मतलब मेरा भी बंद करवाएं। स्क्रिप्टेड था शो। बता दीजिएगा स्क्रिप्टेड था ना, प्लांटेड था। सही। अब बिलाल आपकी तरफ आते हैं। भाई आप ईद इतनी तो देर चुप कैसे नहीं, रह मैं गए? देख रहा था इतनी एनर्जी और सबको जरा आप ये नहीं कि सबको देख रहा था, झूठ मत बोले। सबको ही देख रहा था, देखना पड़ेगा, मजबूरी है। सामने तो साबिर को आप देख ही नहीं सकते। तो नहीं, सबको देखना जरूरी है क्योंकि मजबूरी भी है ना, सारे जो है बैठे हैं बिहाइंड द कैमरा भी बैठे हैं। जी जी। ईद के बारे में आपने पूछा, ईद बड़ी मसरूफ गुजरती है ये वाली। सबसे ज़्यादा शिकवे ये होते हैं लोगों को कि भाई यहाँ नहीं आए वहाँ नहीं आए, क्योंकि पहले दिन कुर्बानी होती है घर में, दूसरे दिन जो है वो अम्मी अबू के, पहले दिन अम्मी अबू के घर में होती है, दूसरे दिन मेरे अपने वहाँ पर होती है, तीसरे दिन उनके घर तीसरे होती दिन जो है वो फिर तीसरे मैं- दिन फिर आप उनके नहीं, घर मैं चले वही जाते बता रहा हूँ ना, दुखती रख जो है ना वो आपने अब छेड़ दिए। तीसरे दिन ऑफ नहीं होता तो दोबारा ज्वाइन करना होता है। अच्छा, तो तीसरे दिन किसको? शोज वगैरह जो होते हैं वो फिर तीसरे दिन से दोबारा शुरू हो जाते हैं, या फिर जो दूसरे काम होते हैं वो लाइव शुरू करने पड़ते हैं। तो अब ये तीनों दिन जो है ना वो मसरूफ गुजरते हैं। हाँ, जो हफ्ता आता है, इतवार आता है, जो रातें आती हैं उसमें फिर टिक्का बोटी की पार्टी हो जाती है, फिर बारबेक्यू हो जाता है, सही। तो वो फिर लोगों को मनाने का एक आसान तरीका होता है। बिल्कुल लेकिन सही। सुबह दोपहर जो है वो बड़ी मसरूफ गुजरती है। ओह माय गॉड, शुक्र है रात की मसरूफियत अब आपने इन्होंने ये बारबेक्यू तीसरे दिन आज पे जो पूरी बुलाया कर दी, मुझे अब कुछ ये और जो- फील हो रहा था कि ये कुछ और ही आप ना ज्यादा कह दूर दें। नहीं जाएं, यहीं रहें। आप अच्छा कर रही हैं शो, यहीं रहें। आप चली जाएंगी तो कौन करेगा? तुम करोगे ना। स्टैंड बाय पे लग के उम्मीदवार तो नीचे। बड़े हैं यहाँ पर। आपको मैं आपको गिनवाना शुरू करूं कि मैंने सुबह की बैठक शुरू किया, बड़े उम्मीदवार खड़े हो गए, हम ये शो करते भाई करो आके। भाई आप हाँ, चलते और नहीं, क्या। कारवां बनता गया ना। एक दिन होगा कि पूरी होस्ट की कम्युनिटी वो लेके कारवां चलेंगे। चलेगा और फिर आगे से मुझे गायब करवा देगा। बगैर लीडर का अच्छा, लोगों कारवां। को इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा, लोगों को बड़ा आसान लगता है कि यार आप जब होस्ट कर रहे होते हैं किसी शो को, आपने सिर्फ जाके बातें ही तो करनी होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आप जब कुर्सी पे बैठते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि आप वाकई हॉट सीट पे बैठे हैं और आपने ड्राइव करना है पूरे प्रोग्राम को। बिल्कुल और किस ऐसा। तरीके से आपने लेके चलना है उस प्रोग्राम में, जो गेस्ट बैठे हैं उनको किस तरीके से आपने एंगेज करना है। बिल्कुल ऐसा ही। और हर किसी के बस की बात नहीं होती। हम जब इनिशियली रेडियो की बात करूं मैं, हम जब एफएम पे शो किया करते थे तो लोगों का पहला सवाल ये होता था कि यार आप लोग इतना बोल कैसे लेते हैं। एग्जैक्टली। और हम आपको सुनते हैं कंटिन्यूसली 2 घंटे 3 घंटे जैसे आप और कह कोई रही स्क्रिप्ट थी, नहीं होता। और कोई स्क्रिप्ट भी नहीं होता। तो हमारे लिए या जो होस्ट होता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसका किसी भी टॉपिक पे ग्रिप होना, उस पर रिसर्च होना, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल। तभी आप एक अच्छे होस्ट बनते हैं। और ये सवाल अक्सर होता था कि यार हम आरजे कैसे बन सकते हैं, हम होस्ट कैसे बन सकते हैं। आपने भी माशाल्लाह बहुत अरसा रेडियो भी किया है, टेलीविज़न भी किया है। अच्छा, एज अ मीडिया पर्सन हमारे इस तरह के जो ओकेजन होते हैं या जो स्पेशल डेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं। हमारे पास अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं बचता। Very true. ये तो इवन आपको मज़े की बात बताऊं, रिसेंटली तो चूँकि थोड़ा सा शेड्यूल हल्का हुआ है, कुछ एज का भी है, कुछ चूँकि एनवायरनमेंट चेंज हो गए हैं, अब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन हो गया है, वीलॉग और जो बाकी चीज़ें हैं, और वो हिट भी हो रहे हैं। हम इस पे 25 साल काम करके भी ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ बैठे। बिल्कुल ऐसे ही। तो पॉडकास्ट की तरफ चले गए हैं तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया, तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया है, या हम रिलैक्स हो गए हैं थोड़े से। नहीं। क्योंकि पहले विजुअल चैनल देखे जाते थे लोग और उसी को अपनी फैमिली समझते थे, तो असल जो हमारी फैमिली होती थी वो हमारे व्यूअर्स हुआ करते थे। बिल्कुल ऐसे। और उन्हीं से हमारा दिन भी गुजरता था। ईदें हमारी स्पेशली, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, 2008 से लेकर 2014 तक तो इतना टफ शेड्यूल होता था कि हम सुबह रेडियो 8 से 10, 10 से 12 टीवी, उसके बाद वापस जाते थे, 2 से 4 फिर रेडियो, फिर आप 6 बजे टीवी जा रहे हैं, 8 बजे तक आप फिर लाइव ट्रांसमिशन, उसके बाद 10 से 12 फिर आप रेडियो पे हैं। तो कंटिन्यूसली 3 दिन का जो ये शेड्यूल होता था, हमें तो इवन घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, टाइम नहीं फैमिली होता के था। लिए भी टाइम नहीं मिलता और था। क्योंकि बिल्कुल पीटीवी ऐसे वाले होता है। जब हमें शो देते थे तो वो पहले शेड्यूल बनाते हैं 15-20 दिन पहले। अच्छा। तो वो हम लोगों को बता दिया जाता था कि आपने ये शो करना है। बल्कि बड़ी मजे की बात होती है कि जिन हॉलीडेज के ऊपर पूरे जिन मतलब जिनके हॉलीडे जिन की हॉलीडेज होती है, जिन भी तो बैठे ना यहाँ पर। अच्छा, मुझे नहीं तो पता। बाबा जी यहाँ पर है ना, आस्थाना भी है। अच्छा। तो खैर उस वो दिन आपकी भी था। जिनकी बातों से मुझे याद हुआ कि वो एक अनाउंसमेंट होती है एक मस्जिद में, तो वो अनाउंस करते हैं कि जिनके जिनका बच्चे हैं वो बच्चा। आके ले जाएं। जिनका बच्चा है वो आके ले जाए, तो जिन आके बच्चा ले जाता तो फिर अंत बच्चे निकलते ने। छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, इसके बाद वापस आएंगे, फिर आपसे करेंगे मजीद बातें। आलिया जमशेद ईद के तीसरे दिन सुबह की बैठक में आपके साथ।
बिल्कुल जी, सब बातें तो होती रहेंगी, गाने भी चलते रहेंगे, मगर एक परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है। परफॉर्मेंस के बगैर प्रोग्राम ना अधूरा अधूरा सा लगता है ईद का, मुझे लगता है, आपको लगता है कि नहीं लगता? पर हमें चलना चाहिए एक खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। और आपको पता है कि इमरान सोनू का डांस हो और हमारा प्रोग्राम हिट ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। चलते हैं जी परफॉर्मेंस की तरफ। प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, राय नजर चेहरे हजार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया। सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, हो गया। डूबे तो यूं जैसे वो पार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, ओ, ओ, चल दिल मेरे छोड़ ये तेरे, ये या झूठी लोग लुटे दे। चल दिल मेरे छोड़ ये तेरे, ये या झूठी लोग लुटे दे। चल दिल मेरे
सवारी दौलत जारी घूस व्यापारी हाथों के कच्चे हम सवारी होना था प्यार हुआ मेरे यार आए नजर चेहरे हजार होना था प्यार थैंक यू होना था प्यार हुआ मेरे यार, और कई बार, हर बार तो होना था प्यार, हो गया बुखार। नहीं बिलाल, एक बार हो तो बंदा कहे कि बुखार है, पर जब बार बार हो तो वो मलेरिया बन जाता है या टाइफाइड बन जाता है, जिसका बहुत मुश्किल से इलाज होता है। अच्छा जी, हमारे साथ अब नए गेस्ट भी आ चुके हैं, पुराने गेस्ट जल्दी में थे इस वजह से, क्योंकि सबके घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं ही वेली निकम्मी हूँ घर में कि मुझे घर से भेज दिया जाता है सुबह सुबह तैयार करके, जा बीबी तक काम कारते तो कुछ करना नहीं है, तो इस वजह से उनके सीख कबाब अंगीठी पे रखे हुए थे, जल जाते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ है अभिया खान। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पश्तो में करो ना, संग अख्तर दे मरकशा अख्तर करते हैं, ये अख्तर का नाम लेते हैं। मुबारक है, संग हाल दे पखैर राख ले, जोड़ बराबर थे। कायम हां माशाल्लाह माशाल्लाह। हो गई पूरी? बिलाल खान, अबूया खान, आराम है हुन? यार तुम्हें नहीं पता, हम यहाँ पर आकर बैठा इस तरफ थोड़ी सी का, पश्तो ना लेकिन निकले जब हमारी वहाँ इधर। पर होता है तो कपड़ा यहाँ पर होता है, मजदूरी करता है सुबह से शाम, मजदूरी और थोड़ा सा दूरी। ओए होए, तो थोड़ी बेगम ने लग कहा, रहा है। बेगम ने क्या कि भेजा था थोड़ा सा दूरी, थोड़ा सा। तो वरना फिर भी होगी- इसने नहीं की दूरी, नहीं, हमें तो ये मजबूरी- कुर्सी से साथ ना, बिछा हमें तो के बिठाया बैठ। मजबूरी। अच्छा जी, हमारे साथ हैं एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी जो मेरे एक बार कहने पर आ गई, और मेहनतकश बच्ची है और माशाल्लाह से बड़ी मेहनत करती है। मुझे मेहनतकश बच्चियां बहुत अच्छी लगती हैं, जो कहीं पर भी हार नहीं मानती और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखती हैं और खड़ी रहती हैं कि कोई इधर का उधर हो जाए, उन्होंने अपने पैरों पे खड़े रहना है। और ऐसी औरतें हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी आजकल आने लगी हैं। पहले थोड़ा सा होता था कि घर की औरतें होती थी वो घर में रहती थी। हमारे साथ है इकरा। क्या? वालेकुम सबसे अस्सलाम। पहले सुबह की बैठक के सारे नाजरीन को ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आलिया को, आले भाई को और यहाँ सारे जो गेस्ट बैठे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ईद के दिन हम जैसे सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा कर रखते हैं, हम मुसलमान हैं, तो इस तरीके से एक छोटी सी सुन्नत जो हमारे दस्तरख़्वान पे आज हम ज़िंदा करना चाहेंगे कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खाने के बीच में मीठा खाना सुन्नत है। सही। तो अपने खानों में मीठे का एहतमाम करें और जो है अपने दस्तरख़्वान को खूबसूरत बनाएं ताकि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बने। आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए एक औरत को दस्तरख़्वान को खूबसूरत बनाना पड़ता है। बिल्कुल। तो और बस अपना इकरा, आपका दस्तरख़्वान- हम तारुफ करवाते जाए। इकरा होम शेफ़ हैं और माशाल्लाह से ये बनाती हैं मीठा। और जब ये पहले शो में आई थी, कपकेक बना के लाई थी, यकीन माने अभी तक याद आते हैं। और वो बच्चे कहते हैं वो कब आएंगे, है ना। बहुत अच्छे थे, आले भी कह रहा है बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से। बहुत जायका है इसके हाथ में। इंसान हर बंदा बना तो लेता है, पर जायका आना बहुत मुश्किल बात होती है। हम भी घर में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, पर उसमें वो जायका नहीं आता जिसने सीखा होता है उसके हाथ में आता है। और ख़ास तौर पे मीठा जो है इसको सीखना, मतलब घर का हम शीर खुरमा हो गया, ये वाली। मीठे में तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना कि वो जो मीठा है वो ज़्यादा या कम ना हो जाए। हाँ, और उसमें बेकिंग पाउडर का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। अगर आप उसमें जब केक बना रहे होते हैं उसमें अगर वो ज़्यादा डल गया तो वो अजीब कड़वा हो जाता है। तो आपकी तरफ आएंगे बिलाल, आप क्या सवाल? कुछ मीठा मीठा जुमला आ रहा है, वो कहना चाह नहीं, मैं इनकी बात में एक बात ऐड करना चाह रहा था कि साइकोलॉजी ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि जब आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, तो आप मीठा खाएं, तो उसके बाद वो जो स्ट्रेस है, वो टेंशन है, वो आपकी ख़त्म हो जाती बैलेंस है। रहता है। तो आप सल्लम की जो बात है वो साइकोलॉजी ने भी उसको जाके प्रूव प्रूफ कर किया दी है 1400 साल पहले की बात को, कि खाने में और मीठा ऑब्वियसली आप सल्लम को आप गुड़ बहुत शौक से आप खाते थे। जी जी जी। और खजूर खाना सुन्नत उसमें है। एक वाकया भी है कि एक माँ अपने बच्चे को लेके आई तो उन्होंने कहा जी ये मीठा बहुत खाता है, तो आप सल्लम ने कहा कि आप कल लेके आइएगा मुस्कुराए। इसको। तो वालदा जब कल लेके आई तो आप सल्लम ने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी शफकत से, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और चूँकि वो एक लीडर भी थे, रहनुमा भी थे, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी उम्मत को सिखानी भी थी, तो इस तरह से उन्होंने सिखाई कि बच्चों से किस तरीके से बात करनी है। तो आप सल्लम ने दूसरे दिन उस बच्चे को समझाया कि बेटा बहुत ज़्यादा मीठा जो है वो आपकी तबीयत या आपके दांतों को ख़राब करेगा। तो माँ ने बरमला ये सवाल पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
कि जी ये बात आप कल भी तो कह सकते थे, तो आप वसल्लम ने कहा क्योंकि कल मैंने खुद गुड़ खाया हुआ था, इसलिए कल मैंने ये बात नहीं की। पर यहाँ पर पता है उलट हिसाब है, हर इंसान दूसरे को तनकीद करता है, दूसरे पे बातें करता है, कर वो खुद भी वही रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे की चीज़ पर नज़र रखना, उसको टोक करना, उसको नुक्ताचीनी करना, जबकि पहले हमने अपने आप को सही करना है, फिर अपने फैमिली को सही करना है, फिर पर किसी पे नुक्ताचीनी हम कर असल ही में नहीं सकते। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारी सोसाइटी का जो डिलेमा है ना वो बेसिकली यही है, हमारे यहाँ सेल्फ असेसमेंट नहीं है। हम दूसरे को पिन आउट फिंगर आउट बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट जो 3 या 4 उंगलियां हमारी तरफ आ रही होती है हम उसको नहीं समझते ना पहचानते हैं। तो दूसरे को फिंगर आउट करना बहुत आसान है, खुद पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। अच्छा आपको तो नहीं नज़र आ रहा, मगर यहाँ पर एक लड़की है, उससे मैंने पूछा नहीं तुम्हारी ईद कैसे, तो वो इतनी बेचैन है, मतलब ईद उसके अंदर घूम रही है यूँ करके कि मुझसे भी पूछ लेना बाजी, और वो फिर बोलती है, फिर मैं मजाक में फिर बोल पड़ती हूँ, तो वो बेचारी रह ही जाती बेची। माहूर, जी सही नाम ले रही हूँ ना? बिल्कुल, आपको मेरा नाम याद है। जी बिल्कुल, मैं याद रखती हूँ। आप बताएं आपकी ईद कैसे गुजरी? मेरी ईद फर्स्ट डे हमारा बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि दादा के घर होती है कुर्बानी, तो मतलब जितने भी चाचा वगैरह हैं सब हम लोग वहाँ जाते तो हैं। काम नहीं करना पड़ता घर में, इसलिए नहीं, अच्छी हम गुजरी। हाँ काम तो करते, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती काम से मेरा बिल्कुल ताल्लुक अगर इसकी नहीं। कहीं रिश्ता हुआ है प्लीज आप शो मत देखिएगा। अच्छा आगे। नौकरानी रख लेना घर में। अच्छा इस ईद में तो बड़ा अच्छा बहाना होता है, खून से और वो गोश्त से जो दूर रहते हैं, इसलिए और कमरे में वैसे चले भी जाते हैं। कहते हैं कि ये ईद ज़्यादा लड़कों की होती है, मीठी ईद लड़कियों की होती है, लेकिन मुझे इस ईद में भी बहुत मज़ा आता है, हम बहुत अच्छा। इंजॉय करते हैं। और फिर सेकंड डे हमारी नानी के घर होती है कुर्बानी, तो हमारा ये चलता रहता है। फिर थर्ड डे जो होता है, फिर जो है रिश्तेदार आते हैं, फिर थर्ड डे हमारे घर काम होता है। अब यहाँ से जाके मुझे बहुत काम करना है। ओए होए, ये आज लेट ही जाएगी, कहेगी मम्मा टायर पंचर हो गया था गड्डी वाले का, वो आया ही लेट था, हो ही नहीं रही थी गाड़ी। अच्छा बहाना बताया आपने, मैं ये ना करती रही हूँ मम्मा ना। सुनना। अच्छा मेरे पे तो वो टाइम ही नहीं आया ना, मेरी माँ ने तो मन बस कुछ बोले ना, हम भी माँ को वैसे ही पता होता मैं है। पता है नहीं नहीं मसला ये है कि मैं तो यूं वड्डी हुई और मेरी माँ ने कहा चल ब्याह के नु भेज दो, इस तो पहले नाच के किधरे जावे, उन्हें मेरा ब्याह करके भेज दिया। लोग बचपन पूछते बड़ा ना शरारती गुजरा होगा वैसे आपका। मेरा बस ऐसी थी, यकीन माने वो पहले घर होते थे ना बनियों वो छोटे वाले ना, मेरा क्या रूटीन होती थी, ऊपर एंटीना लगा होता था छत पे, और छतें भी वो वाली थी ऐसी वाली ना, ऊपर आंटी ना नीचे आंटी। तब आंटी तो आंटी- आंटी नहीं मोहल्ले थी। वाली भी तो नहीं नहीं अम्मी तो थी ना, मैं नहीं। अच्छा। अच्छा तुम आंटी उस वक्त बना तो दिया बच्ची मुझे बहन, तूने दोबारा नहीं आना शो में। तो वो ना 16 मैं साल की हैं, अगर रातें हटा दें। हाँ नहीं चाहे 6 दफा उसको काउंट कर ले। अच्छा वो फिर ना वो उस पे बनेरे पे चढ़ के फिर मैं ऊपर एंटीना सही करवा अच्छा। हाँ फिर अम्मी से पूछती अम्मी हूँ ठीक है, नहीं थोड़ा जो हला, तो वो जो ये चीजें थी सेम ना, ऐसा मैंने फिल्म में भी एक सीन देखा नहीं है। ये मेरा रियल है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी उस टाइम, कोई ऐसी चीजें ही नहीं थी कि मैं नहीं कुछ भी- मतलब ऐसा पुराने दौर अच्छा में आलिया होता सबसे था। मजे की बात ये होती थी, आप आंटी ने सही करके आते अच्छा थे, तुम फिर- आलिया फिर बोलते हो, मुझे आले समझ आता है, मैं कहती हूँ आले तो यहाँ है ही नहीं है। आले बिहाइंड द कैमरा है ना, सारी चीजों को देख तो रहे तू आले को सुना रहा है सब कुछ। हैं। सुनाने उसे काम का बंदा। आले जरा यार हम सब- इकरा पे पहले बात फोकस करते हैं, क्योंकि इकरा को घर भी जाना होगा, उसमें बहुत सारे काम करने होंगे, इससे पहले कि इसके घर वाले हमारे प्रोग्राम में आने से दोबारा मना कर दें। ये मीठा वापस ले जाएं। अच्छा एक सवाल, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक सवाल मैं भी पूछना चाहूँगा इनसे। नहीं पूछे सब वो- पूछे, मैं वो आराम से सवाल ये बैठती है हूँ। मैं पानी कि पीती हूँ। आपने देखा होगा कि जितने अच्छे बड़े आप 5 उनसे बात करें, हाँ। स्टार होटल्स हैं, वहाँ शेफ मर्द क्यों होते हैं, खवातीन नजर नहीं आती, ये क्या डिफरेंस है? हमारे मुल्क में ही जो है ना शेफ़ लेडीज़ फीमेल शेफ़ जो है ना किचन में नहीं रखे जाते, क्योंकि जो है ना फीमेल शेफ़ के साथ जो है ना हमारे मतलब कराची में जो है ना स्टाफ जो होता है उनको काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और बाहर ममालिक में ये फेस नहीं करना पड़ता कि जो है ना फीमेल है या मेल है, वहाँ सब इक्वल होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर्दे का भी बहुत ख्याल रखा जाता है, और सारी चीज़ों को फैमिली का जो प्रेशर होता है कि भाई आप किचन में काम नहीं कर सकते, मेल के साथ काम नहीं कर सकते, तो ज़्यादातर जब लड़कियां मतलब जाहिर सी बात है डिप्लोमा करके और एक स्टेज पे पहुंचती हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास साथ एक फैमिली इन्वॉल्व हो चुकी होती है, वो मैरिड हो चुकी होती है, उनके बच्चे इन्वॉल्व होते हैं सारी चीज़ों में, तो Problems काफ़ी उनको होती है ना, हाँ। चीज़ें फेस करनी पड़ रही होती हैं। तो एक ये भी होता है, और सेकंड ये कि किचन में जो है ना लड़कियों को प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे अब हम बेकरी में मैंने काम किया है वैसे, तो अब वहाँ पर क्या होता था 40 किलो का जो बोरी होती थी आटे का कट्टा होता था, वो फीमेल जो है ना उठा नहीं सकती। अब उस जगह जो है उनको वो पूरा कट्टा उठाने के लिए उन्हें हेल्पर लाजमी चाहिए होता था, तो एक बंदे के साथ एक और बंदे को इंगेज किया जाए
इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। साबिर जी हूँ आराम है। नहीं तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई कि एक वुमेन इतनी मेहनत कर रही है और फिर उसके बाद उसको मौका ही ना मिले आगे। तो उसने सारी प्रॉब्लम बता दी ना बेटे, तुम सुन नहीं रही हो। माहौल आप देखो तो सही। नहीं, मेरा ये इसको मकसद मीठा है। खिलाएं। ये काम बोलना चाहिए। इसमें एक चीज़ और ऐड मेरा करना, एक पॉइंट है, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि मैं चूँकि खुद कुकिंग करता हूँ घर में और अल्लाह ने बड़ा जायका दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे शौक है। और मैं कोई चवल नहीं मार सकती इस टाइम अल्लाह की तरफ से। ऑफ डे मैं मिलता है पूछा मुझे तो नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई चीज़ बनाने की या कोई ना कोई न्यू रेसिपी जो है वो ट्राई करने की। तो नॉर्मली मैंने ये देखा है कि यह आपकी जो लॉजिक है, जो बात है, वो एक हद तक किसी हद तक सही भी है, लेकिन इंटरनेशनली भी आप देखें ना तो वहाँ आपको ज़्यादातर जो होटल्स में शेफ़ मिलते हैं वो मेल्स मिलते हैं। अच्छा, ये कुदरती भी है कि मर्द के हाथ में अल्लाह ने जायका रखा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बोलते हैं लेकिन ना ये यहाँ लोग नहीं करते काम किचन में, वो ये समझते हैं कि शायद फीमेल का काम है, उन्हीं को करना है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप मिसेज हैं आपकी, आप उनको सपोर्ट करते हैं तो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन भी होता है, प्लस आपकी फैमिली एंगेज भी हो सकती है, हॉबी भी होती है। नहीं, फैमिली ये एंगेजमेंट जेह्ड़े भी हो बंदे थल्ले सकती लगे है, होंदे ने वो कर देने काम। हाँ जी, करो करो। फैमिली एंगेजमेंट भी हो सकती है मैं और बोल नहीं सपोर्टिव रही थी, मैं कैरेक्टर कहा होता फिर है। भी बोल दो, मेरे अंदर रह रहे। रोक के रखा हुआ था एकदम। नहीं वैसे मैं जो है शादीशुदा मर्द अगर बीवी के काम साथ, अच्छा माँ कर रही है उस टाइम नहीं उसको एहसास होता कि बेचारी सुबह से लगी हुई है, बीवी आ जाए, हाय 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 मम्मा सुबह से लगी है। नहीं, माँ तो वो भी होती है ना। रुक जाऊं। हमारे घर का माहौल कुछ और है। मैं जी नहीं, कभी भी नहीं। वो आप मिलेंगी तो फिर आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं प्योर पंजाबी फैमिली में गई थी, चौधरियों के घर, और ऊपर से बड़ी बहू थी मैं। ओए होए, ओए घर गृहस्थी सारा बड़ा मेरा हाल खराब सारा है। प्रेशर ही आप पर हो गया। तुसी मेरे ते क्यों आ गए? मैं बात कर रही थी। आप भी तो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है ना, तो आज आप ये समझे कि आप गेस्ट हैं, बाकी 4 लोग जो है वो चलो आप सारे मुझसे सवाल करो, ठीक आज है? सारे ये शो बाकी मेरे 4 में लोग हैं वो और host हैं। बताएं जी कैसे आना ऐसे ऐसे आप सवाल करती हैं, आज थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। अब आपसे भी हाँ, ये आपकी बताएं ना। जर्नी पूछनी अली है, जी- आपके बारे में अली सवाल जी, होने चाहिए। सबसे कॉमन क्वेश्चन, क्या बनाती हैं पहले दिन? मैं बेवकूफ बनाने के अलावा क्या पहले दिन वो कुर्बानी हो सबसे जाती है? अच्छा ही वो बनाती हूँ, वही उसमें बनाते जायका हैं। ही वो तो आप कभी नहीं बनाती माशाल्लाह से, आप कुकिंग के इतने शोज करती हैं, करवाती नहीं, हैं। एक चीज़ तो ये बहुत अच्छी बनाती हैं, क्या? वो नॉर्मली इसको ब्रेन मसाला कहते हैं, लेकिन ये भेजा फ्राई बहुत अच्छा बनाती है। वो तो कर ही रही हैं, तो वही तो बोला मैंने। आप समझे नहीं दोनों एक दूसरे। एक्सप्लेन भी host कर की दिया ना, host। ठप्पा लगाया है। ये खुश है, कोई बात हुण तेनू आराम है, खुश है, सब आराम है इनको। अब मेरी बारी है। साडी बारी आन दो। हम शेफ को टाइम दे दें? प्लीज। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपको जल्दी जाना है? नहीं मेरा वक्त आपका ही है पूरा माशाल्लाह। वाह जी वाह। आप बैठेंगी? क्लैपिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा क्या आपने उस दिन तो आपने कब केक खिलाया? वैसे अच्छा क्या आपके हाथ का ज़्यादा? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने जो है ना कुलिनरी यानी कि ये जो किचन के है पुलाव वगैरह इन सब से स्टार्ट लिया था। मैं मेमन फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो इसलिए जो है ना काफ़ी अच्छे मेमनी पुलाव, मेमनी कचूमर वगैरह जो चीज़ें होती हैं कचूमर खौसे खाउस से। अच्छा मेरे को खाउस से नहीं पसंद, मुझे ऐसे लगता फिर है आपने कड़ी सही चावल। हाथों को खाउसा खाया नहीं मैं सारे दे हत्थां दा खादा, अपने हाथ ते मैं बनांदी नहीं। मैंने 2 साल तक सिखाया नहीं, मुझे पता क्या लगता है, इसी से खाया ना। अच्छा मुझे पता क्या लगता है, हम कड़ी चावल बनाते हैं और उसके ऊपर वो सेवियां पा देते हैं और उसके ऊपर पापड़ी डाल देते हैं, क्या मतलब होता है इसका? नहीं उसकी जो कढ़ाई होती है ना गोश्त की वही बड़ी डिफरेंट होती है, उसी का मेजर मतलब टेस्ट होता है। फिर जो कड़ी बनती है उसमें जो है ना कोकोनट मिल्क जाता है, अच्छा। तो वो एक बर्मी स्टाइल हो जाता है। तो मतलब उस कुछ चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, वही कहते हैं ना जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा तो होगा। गुड़ भी डाल दे? तो गुड़ ना डालें, अच्छा, आप अच्छा। इंग्रेडिएंट्स डालें ताकि फ्लेवर इन्हेंस हो। आपने और गुड़ जो वाली है- खाया होगा। चलिए अब फिर अच्छा, आप बहुत सारे लोगों का कंफर्ट फूड है खौसे। हाँ बहुत इजी है, हाँ, इजी अच्छा गोइंग। मैंने ना to- अपने मैं बात शेयर करती हूँ। मैं सेट पर बैठती हूँ ना तो कुछ औरतों को ना ओवर स्मार्ट बनने का शौक होता है, एक्टरों को ना। अच्छा, अब मैंने जैसे खाया। मैंने तो नहीं खाया ना, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं कभी देखा था कि खाउस से क्या होता है, जो सीरियसली हम दोनों शायद साथ ही ट्राई किया था एक सेट पे। नहीं एक सेट पर ना वो जी खाउस से मंगवा रहे हैं, खाउस से मंगवा रहे हैं। अच्छा जी मंगवा लो, उनको खुद भी नहीं पता था कि आना की है। अब वो आ तो गया, अब उनको समझ ही नहीं आ रही कि है क्या ना। अब किसको खाना कैसे? इधर से लेना कि इधर से? नहीं ये सेवियां इसे कितने खाना है कि पीना है? नहीं मतलब खाना कैसे, सेवियां कैसे यार? खैर तेरा खौसा रह गया बीच ही। सारा यूं हो गया।
छोटे नहीं, से ब्रेक आप पे जो जाएं, है ना- जी, हम बिल्कुल, छोटे से ब्रेक पे जाएं, बिल्कुल, बिल्कुल, जाएं? बिल्कुल। ठीक है जी, छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर वापस आते हैं। साबिर जो नया पाकिस्तान बनाने वाला है, ना ही बनाए तो बेहतर है, इसको ही हम संभाल लें तो बेहतर है, इसको ही सही कर लें तो बेहतर है। हमारा पाकिस्तान एक ही होना चाहिए, नया नहीं बनना चाहिए। छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर वापस आते हैं आलिया जमशेद सुबह की बैठक में ईद के तीसरे दिन आपके साथ। वेलकम बैक जी। छोटे से ब्रेक के बाद अब वापस आ चुके हैं और हमारे गेस्ट भी बड़े खूबसूरत से हैं और हमारा प्रोग्राम भी यकीनन आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा होगा। इंसान जब अच्छी चीज़ करता है तो अच्छी लगती भी है। क्यों, आप लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या कहते हैं बिलाल? सब छोड़े, आप तो शो में लगी हुई। मैं देख रहा हूँ भाई साहब सामने बैठे हुए, पहले यहाँ सिंगर बैठे हुए थे, वो खाना खाने गए। ये कौन भाई साहब है? आप कौन है भाई? बाजी तुम नहीं जानती मुझे, पूरे महीने मैंने तुम्हारे बकरे संभाले। भाईजान आराम से, लाइव शो चल रहा है। अरे छोड़ो आराम से भाई, अरे मैं पूरे महीने बाजी की मैंने बकरे संभाले, बाजी ना के बकरे? बेच दिए और ना मुझे यहाँ से जब मैं आता हूँ मिलती नहीं। आज मैं लाइव शो देखा टीवी पे। हो कौन है आप जो बकरे संभाले? नाम क्या आपका? मेरा नाम है शरीफ। शरीफ। ये शरीफों की शरीफ दुनिया नाम है है। मेरा। मैं शरीफ? इतना शरीफ नहीं हूँ, वो लग भी इतना नहीं रहे। ये बाजी समझती है मुझे। ये आपके मोहल्ले के चौकीदार है? भाई होगा, मुझे क्या पता, मैं कोई मोहल्लों के तो यहाँ कैसे चौकीदारों से- पहुंच गए लाइव शो मतलब के निकल अंदर? गए हैं तो पहचानते नहीं। भाई साहब यहाँ लाइव शो में कैसे पहुंच गए? आ गया जी मैं, मुझे पैसे चाहिए अपने। अच्छा, मुझे इससे पूछे कि सारे बच्चे खेल देख रहे होते हैं सारा कुछ, ये क्या कर रहा होता है? इसकी तो सीटी की सारी भी आवाज़ चौकीदारी नहीं तो आती। बच्चे कर रहे होते हैं, रात में हाँ। बच्चे बकरे के पास सो रहे होते हैं। बकरा तो उनके लिए बेस्ट फ्रेंड बना हुआ होता है। तो आप जी कहाँ मैं से- सोता हूँ तो सोने के पैसे तो लूंगा ना जी, सोने के पैसे नहीं लूं। यार मैं भाई- अपना छोड़ के अभी घरवाली छोड़ के इधर सो रहा हूँ बकरों के साथ। वो शरीफ भाई यहाँ तो काम नहीं है, तुसी जाओ जी। नहीं मैं नहीं जाऊंगा अभी, मुझे ऐसे पैसे रखो, बड़े महीने की तनख्वाह दो और मेरा गोश्त दो, गोश्त? फिर लेके जाऊंगा मैं। इसका गोश्त कौन सा है? इसका बकरों का गोश्त है? जो तुमने काटे। हमने भाई थोड़ी तुम्हें- काटे, हमारे तो बकरी नहीं था, हम तो गाय लेकर आए थे। तुमने गाय भी काटी, बाजी ने बकरे काटे। बाजी को कसाई जो बकरे काटेंगी? कसाई नहीं काटे, बाजी ने कटवाए। और मुझे ना गोश्त बाजी दिए, ने ना काटे, तनख्वाह बाजी दिए। ने कटवाए। बाजी मैं क्या तुम्हें लगी नहीं हुई है? जानता, मैं बाजी को जानता बाजी हूँ। कोई पतंग का मांझा है, काटने कटने में लगी हुई है बाजी। यार अनवर क्या भाई- मुझे काट दिया बाजी ने, बाजी से ज्यादा काटा है। सबर सबर सबर। अनवर भाई आप आपको देखते भी नहीं अंदर से कौन अंदर आ जाता आले है लाइव भाई- शो में, इस तरह तो नहीं होता। आले अभी टीवी में देखा आज शो, अभी अभी लेक्चर देती है क्या कि गरीबों का साथ ये दो, गरीबों लाइव को- टीवी देखकर यहाँ पर आए हो? जी। अच्छा, एक मिनट मैं इसको नहीं जानता ये। आलिया जी आप रुक जाओ, मैं बात करता हूँ। देखो भाई आप बाहर जाओ, आपको वो आपको हम वो खिला देंगे ना, क्या खिलाते? पाई दे देंगे ना इनको, पाई दे- भाई नहीं, पूरा गोश्त चाहिए। पहले दिन की कलेजी, दूसरे दिन के सीख कबाब मैं अपना बाद कलेजा भी- निकाल के दे दूं तुझे? तो तुम्हारे नहीं चाहिए, मुझे बकरे के चाहिए भाई। जो भाई- है ना बकरे संभाले, मैं सोया। इसको ला के दो बकरे की कलेजी भाई। मेरी घरवाली मुझसे लड़ रही है। क्यों मेरा इसका शो खराब करूंगा, मेरी घर की शो खराब हो गई है, इसका शो खराब करूंगा मैं। भाई देखा तुम्हारा है ये नाम- दुश्मन कितने होते हैं ना, शो खराब करने के लिए क्या क्या चीजें भेज देते नहीं, हैं। नहीं, दुश्मनी direct तुमने की है। नहीं, जब महीने पर नहीं, रखा है मैंने ना? सोया हूँ, पैसे क्यों नहीं दे रही महीने के? साहब दोस्त नहीं आप दिया। भी बोल ले, आपको मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मेरा शो खराब करने वैसे ही मुश्किल से शो सही करती हूँ तो कोई ना कोई आ जाता है खराब करने। मुझे तो पैसे चाहिए, पैसे लेके जाऊंगा अच्छा, तनख्वाह कितने पूरे चाहिए महीने की। और गोश्त 10 किलो बकरे का। अबे 10 किलो तो हमारे बकरे जब काम नहीं करेंगे तो पैसे किस चीज के देंगे, वो बता तो आलिया रहे जी 10 किलो कि तो मेरे बच्चों ने बकरे बकरे से संभाले, गोश्त आपने निकला। किया ही कुछ नहीं है। बच्चों को किसने संभाला है? कितने बच्चे हैं? तो आपके जिम्मे बच्चे लगाए थे या बकरे लगाए थे? बच्चे बकरे संभालते थे, मैं बच्चों को संभालता था। वाह आपके जिम्मे क्या वाह, लगाया? आपके जिम्मे क्या बच्चे लगाया? संभालना ज्यादा मुश्किल है जी। इधर बात सुनो, आपके इधर जिम्मे क्या सही। लगाया था? कितने बच्चे हैं तुम्हारे?
मेरे छोड़ो जी, मुझे भी तनख्वाह दो। पता ही नहीं है कितने। सारे बच्चे ले रही है, सारे बच्चे ले रही है अभी। अनगिनत बच्चे हैं। हाँ जी, कितने मतलब 12, 14, 15, 16? 18। कोई क्या काम करते थे? मैं यही करता हूँ ना, तो मजदूरी चौकीदारी मैं इधर आके सोता हूँ। बेटा चौकीदारी कब करते थे? जब भी तो इधर आके सोता था। नहीं मतलब 24 बच्चे हैं तो काम कम करने आते थे इसको बकरे के कान दे। 25 घंटे में, हैं? 25 घंटे में काम करने आता बात था। सुनो, बात सुनो। जी, चौकीदार यही सुनाओ भाई, देखो शो का किसी भी टाइम, सुनाओ। शो का टाइम खराब हो रहा है। बात सुनो, सुकून से सुनो, बात सुनो। मेरे ख्याल में किसी को बुलवा के इनको भिजवा एक दें। मिनट ना, इनसे बाद में बात जरा कर कर लीजिएगा। लेते हैं, डील कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। देखो तुसी ना बोलो, अरे तुसी छोड़ तेरा मेरा वो झगड़ा नहीं है, मैं बाजी से आंसर करता। इधर इधर देखो, असी तुसी हाँ जी। लस्सी पीसी। जी, बात सुनो, असी तुसी लस्सी पीसी। उसी। एक काम ये कर लेते हैं कि बकरे के ना इनके कान बहुत लंबे हैं, वो ले लो दोनों कान। कान के मैं क्या करूं, मेरे कान भी, मेरी बीवी के कान भी बहुत लंबे। तुम्हारी- यहाँ से सुन रही होगी तुम्हें- वो लाइव तुम्हें- नहीं में। उसकी तो जुबान भी लंबी लग रही है मुझे, जिस तरह तुम बोल रहे हो। मुझे इसको देख के अंदाजा हो रहा है इसकी बीवी कितना जो है ना चिल्लाती होगी, तो कान ले जाओ, जरूरत पड़ेगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठो मेरी नहीं बात नहीं, मुझे पैसे दो, पूरे महीने की तनख्वाह दो, 10 किलो गोश्त दो रूखा, मीठे में क्या लोगे? आले बगैर हड्डी का चाहिए मुझे। ये दुकान पर आया मैं है, बगैर हड्डी का खाता हूँ, हड्डी वाला नहीं खाता मैं। अटक जाती होगी ना गले में, वही अटकी हुई है जो आवाज निकल रही है। ले अब वो निकल ली मैंने, जो हड्डी ने अब अटकी हुई थी ना, अभी ये हड्डी अटक गई है। कलेजे से शुरू हुआ था, जिगर गुर्दे पर आ गया, सब चाहिए। हड्डी बगैर हड्डी वाला आ गया, फिर बोलेगा पूरे बकरे दो। ना जी, मैं नहीं जाऊंगा। फिर कल को यहाँ बैठेगा, बोलेगा शो भी होस्ट करूंगा। सही। अच्छा खैर इनको हम बाहर भिजवाते हैं। उजैर जरा इनको बाहर छोड़ कर आए प्लीज। खड़े हो, खड़े हो, छोड़ कर आए इनको नहीं, बाहर। जरूर। पैसे मेरा कौन दे? शो। बाजी से पैसे लो। अच्छा भाई साहब, ये डंडा डंडा नीचे रखें, डंडा नीचे ना जी रखें। ना, बाजी से पैसे ले, बोस ले। चले जी, चले। ना जी, मैं नहीं ओ भाई अच्छा छोड़। प्यार से देखो, प्यार से बाजी। घसीट के लेके जाओ, ओ बाजी, प्यार से घसीटो। नहीं मैं नहीं जा रहा भाई। अच्छा पैर पकड़ के। अच्छा मैंने देखा है चौकीदार आप सारी रात जागते रहे, आपको नहीं पता होता कि गली में चौकीदार आ रहा है कि नहीं आ रहा, मगर महीने के एंड में जरूर आता है। शुरू आता इसको पैसे पूछते लेने, हैं, हाँ, सो रहा होता है वो रात मेरा तो को। सवाल ही कुछ और है। इन्होंने कहा था कि हमने तो गाय की कुर्बानी की, बकरे भी हैं, मटन मटन मटन। हाँ, छुपा मेरे को आवाज भी हमसे आती भी थी ना, छुपाया पाया इन्होंने। जागते रहना, मेरे दिन रहना। छुपाया। कोई रान शान का, कोई पुट का गोश्त, कोई दस्ती का गोश्त खिला दें, और कोई देखें मटन जी, शटन और चॉप्स खिला दें। मटन बहुत हाँ, ये अब मटन चॉप। घरेलू होते जा रहे हैं। मेरा 3 इनसे कोई बकरे इतना- बोले उसने, 3 बकरे बड़े वसूख के साथ। अभी फिर छोड़ दूंगा आप पर। मतलब अभी दोपहर का खाना आने। अच्छा जी, मेरी हाँ। बेइज्जती बहुत हो चुकी है। उस चौकीदार को तो मैं मिल लूंगी जाकर, और इसकी बीवी से भी मिल लूंगी, और और इससे हम टाइम जाएंगे आलिया जी के घर यहाँ से डायरेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आप जी, सब साबिर चलेंगे की ना? तरफ चलते हैं। बिल्कुल, मैं साबिर, तो तैयार आप कोई अच्छा सा पैगाम दें। अब ईद तो खत्म हो चुकी है, अब तो आराम है हम टीवी वालों के लिए। जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि ये जो ईद कुर्बान है, ये हमें सिखाती है कि हमने कभी कभी रिश्तों में भी कुर्बानी देनी होती है। वो रिश्तों की कुर्बानी नहीं देनी होती, बल्कि रिश्तों को बचाने के लिए कुर्बानी देनी होती है। तो सेक्रीफाइसेस, कंप्रोमाइज़ जो हैं वो पार्ट ऑफ अ लाइफ हैं, और इन चीज़ों को हमें जहन में भी रखना चाहिए। और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे इनवाइट किया है सर इतने उस्ताद खूबसूरत थैंक्स नहीं प्रोग्राम करते में। वैसे। और इस पे कुछ चीज़ें याद आ रही थी मुझे, 2 चीज़ें जो अपनी आप लिखी शेर हुई- कुछ दिन कहना जी, चाह रहे थे। हाँ, कि मेरे दिल की है यही आरज़ू, मुझे तू तू ही उठे बस तो तेरा मिला। शो मैं संभाल लूं। कैसा शेर है ना, देखो बहुत आला। दिल से निकली दिल है। बदी हूं मैं तो। दिल बदी। मेरे दिल की है यही आरज़ू, मुझे तू ही बस मिला करे। आहा। यूं ही चाहे मुझको तमाम उम्र, न शिकायतें न गिला करे। और मेरे ख्वाब मेरे ये रत जगे, मेरी नींद भी है तेरे लिए। वाह वाह। क्या बात। मेरे ख्वाब मेरे ये रत जगे, मेरी नींद भी है तेरे लिए। मेरी ज़िंदगी जो बची है अब, तेरे नाम उसको खुदा करे। और माशा मेरे दिल की है यही आरज़ू, मुझे तू ही बस मिला करे। यूं ही चाहे मुझको तमाम उम्र, न शिकायतें न गिला करे। और एक छोटी सी नज़्म थी कि सुनो तुम लौट आओ ना, वाह वाह वाह। सुनो तुम लौट आओ ना, चलो हम फिर से मिलते हैं। जहाँ पर फूल खिलते हैं, वहीं एक पेड़ पे जाकर हम अपना नाम लिखते हैं। बहुत खूब। वहीं सपने संजोते हैं, वहीं कुछ देर रुकते हैं, वहीं कुछ ख्वाब बुनते हैं। वो ऐसे ख्वाब हों जाना जिन्हें कोई और ना देखे। ये लम्हे जब भी याद आएँ, हमारी रूह निकर जाए। कभी जो आँख मूंदे हम, यही लम्हे नज़र आएँ। हम ही हम बस नज़र आएँ, सुनो तुम लौट आओ ना।
वाह, वाह, अल्लाह वाह, करे बहुत इस शेर के बाद इनका घर बसा रहे। जिस तरह की इन्होंने शायरी कर दी है, एक जैसा सूट पा के, तो भाभी जी अल्लाह दा वास्ता जे दाल में कुछ कोई काला नहीं- नहीं यूनिक है। हो गई। हाँ, आलिया जी तो ने दाल please- में कुछ काला नहीं, काली दाल पकी आज। जी जी बिल्कुल भाभी जी, मैं तो भाभी कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ कि शायरी में बिल्कुल नहीं जाएगा। माहूर आप बताएं शो के हिसाब से। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप सब लोग देखिए, जो कुर्बानी कर रहे हैं वो गरीबों तक पहुँचाएं, क्योंकि आजकल कुर्बानी फ़ैशन बन गया है। इसका जानवर इतना महंगा है, उसका जानवर इतना महंगा है, तो कुर्बानी को कुर्बानी के वे में लेके जाएं, गरीबों तक पहुँचाएं और अपने घरों में खुशियाँ मनाएं। और थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया, इनवाइट किया और इतना अच्छा ईद का थर्ड डे मनाया। बाकी हम घर वालों के साथ मनाएंगे। क्या थैंक यू। बात। बहुत शुक्रिया। इकरा, आप लोगों को बताएं कि आप जो होम शेफ़ हैं, तो आप अपने उसका पेज का भी बता दें, अपना नंबर भी अनाउंस कर दें। मेरा नाम इकरा है और मैं फाउंडर ऑफ द ट्विस्टेड बेकर हूँ और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं बता देती हूँ आप लोगों को, 0309 3721 036। आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक पर द ट्विस्टेड बेकर्स शेफ़ इकरा से जो है आप फाइंड कर सकते हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे प्रमोट करें और ऑर्डर्स करें और अपना दिन और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि बकरा ईद में जो मीट है, मटन है, बीफ है, जो भी चीज़ आप लोग कुर्बानी कर रहे हैं या आपके घर तक गोश्त पहुँच रहा है, तो आप लोग जो है ना उसको बहुत ज़्यादा स्पाइसेस और बहुत ज़्यादा जो है ना मसालों के साथ जो है ना अपनी हेल्थ को बर्बाद नहीं करें, क्योंकि हमें रियल चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। Very good. तो इनको जो है ना रियल चीज़ों के साथ, यानी कि जो रियल फैट होता है जो हमें कुर्बानी के गोश्त के साथ मिलता है, उसे हम वेस्ट कर देते हैं और हम जो है ना आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ जो है इसे कुक कर रहे होते हैं, जो कि ये गलत है। तो इसलिए जो है जो रियल फैट आता है हमारे पास, जो गाय के गोश्त के साथ चर्बी वगैरह लगी हुई होती है, वो रियल और गुड फैट होता है, जो कि वही हमारी हेल्थ के लिए सही होता है। और जो हम बनास्पति और जो हम ऑयल्स, कैनोला ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, ये सब जो है आर्टिफिशियल होते हैं, इन सब में केमिकल यूज़ हुआ होता है। तो रियल चीज़ों की तरफ जाएं, ओरिजिनल चीज़ों से अपनी ईद को खूबसूरत बनाएं, अपनी हेल्थ को खूबसूरत बनाएं और कोशिश कीजिए आर्टिफिशियल चीज़ों से अवॉइड करें, आर्टिफिशियल मेडिसिन से अवॉइड करें, रियल फ्रूट्स खाएं, दूध पिएं, एग्स, मतलब हर चीज़ हेल्दी की तरफ जाएं, आर्टिफिशियल से अवॉइड करें। खुदा की बनाई हुई जो नेमतें हैं जी, उनको इस्तेमाल अपना करना ज़्यादा है। बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया आलिया बाजी, आपने हमें इनवाइट किया। आज का दिन बहुत खूबसूरत था। Thank you. अल्लाह ताला आपका हर दिन और आपका प्रोग्राम बहुत कामयाबी के साथ आगे लेकर जाए। इसकी आज मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इस दुआ की जो आपने दी है। अल्लाह करे कि अल्लाह तक पहुंच जाइए। तो आमीन। अभी आपकी तरफ आते हैं। आज हमने आपसे नहीं पूछा कि कौन सा नहीं। फैशन, क्योंकि अभी नहीं, आज दिल नहीं चाह रहा था आज पुरानी तो चीज़ें फन करने में। हाँ, फन ठीक है, आप फन चल रहा बताएं था। कैसा रहा। बहुत अच्छा शो रहा, थैंक यू बुलाने के लिए। और हर दफ़ा मैं आपके साथ ही होती हूँ यहाँ पे, अब तो घर जैसी बात हो गई बिल्कुल ऐसे है। ही। लेकिन स्पेशल डे के पे बुलाने के लिए और मेरे भी स्पेशल डे को स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू सो मच। और बस यही कहूँगी कि यार ईद अपनों से होती है। अपने जो आपके नाराज़ हैं, जो दूर रहते हैं, दूर रहते हुए भी उनको एक कॉल कर लिया करें और उनके साथ ईद मनाएं। बेशक अब तो वीडियो कॉल्स का ज़माना है, आप कुर्बानी कर रहे हैं तो अपनों को वीडियो कॉल पे ले लें। और आपके रिश्तेदारों में हमारे बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार जो कुर्बानी नहीं करते, तो सबसे पहले उन रिश्तेदारों का ख्याल रखें और उनको याद रखें, और जो नाराज़ है उनको मना लें, क्या पता अगली ईद नसीब ना हो। बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या कहते हैं? सबसे इधर तो पहले- वैसे गाना बनता है ना, हाँ, अच्छा पैगाम एक दिया दिन सब। असी टूट जाना। नहीं, मैं तो उनकी बात पर करूँगा जो आपके लिए दुआ दी है ना, कि वो जो आपने कहा ना बड़ी ज़रूरत है। हाँ, कहता है ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। और बहरहाल प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत था, बड़ा मज़ा आया। मतलब हंस हंस के ना इन जबड़ों में दर्द हो रहा है। और लाइव जो घर वाले देख रहे हैं वो कह रहे हैं तुम इतना क्यों हंसे जा रहे हो। तो मैंने उनको लाइव प्रोग्राम में अभी रिप्लाई किया है, मैंने कहा आलिया जी हंसा रही हैं तो हम हंसे जा रहे हैं, पेट पकड़ के हंस रहे, कभी ब्रेक में हंस रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा पैगाम दूंगा यहाँ पर ना लोगों को, क्योंकि सबकी बात का एक ही जो है ना वो सेंटर ऑफ पॉइंट था कि बिछड़ों को जो है ना वो मिला दें और रूठों को मना लें। ये इस बार जो है ना वो करके देख लें। और उन्हीं लोगों के लिए जो बिछड़ चुके हैं और जो रूठे हुए हैं, तो मेरे तो घर में मेरे अपने और मेरे मोहब्बत करने वाले बैठे हुए हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया कि उनकी वजह से और आप लोगों की वजह से, और स्पेशली आपके ऐसे यहाँ बैठे हुए हैं, तो उन सब के लिए ज़रा अभी देखा, नज़र पड़ी, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दिया जाए। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तुम्हारे आने से
ईद होगी, मतलब वो जो बिछड़ चुका है ना, तुम्हारे आने से ईद होगी कि मुस्कुराने से ईद होगी, तुम्हें ही देखूं मैं आज हर पल, इसी बहाने से ईद होगी। वाह जी वाह, क्या बात। उदासियों को भुला दो जाना कि गम भुलाने से ईद होगी, गम भुलाने से ईद होगी, बुला लो सबको मगर तुम्हारी मुझे बुलाने से ईद होगी। वाह जी वाह, क्या तुम जो आ जाओ तो बहुत अच्छी मेरी जमाने से ईद होगी, हंसोगी जब तुम तो मैं हंसूंगा, कहाँ रुलाने से ईद होगी। और आखिरी, दुआ करो कि खत्म हो दूरी, कि हम सबको आपस में पास बुलाने से ईद होगी। तो आप सबको ईद मुबारक। खैर खैर मुबारक। मुबारक। बिल्कुल जी, बहुत अच्छे सारे पैगाम थे, सबके पैगाम बहुत ख़ास थे, क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, हम उनको शेयर करते हैं। ये शेर खाली ये पढ़ लेते हैं, वरना बाकी जो बातें होती हैं वो आपके अंदर की चीते बातें। सारे हैं। हाँ, चीते सारे, चीतियाँ भी सारियाँ ने। बिल्कुल जी, तमाम लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करूँगी। और आप लोगों ने तीसरी ईद का शो भी इंजॉय किया होगा, यकीनन आपने फीडबैक देना है। जब ये यूट्यूब पर डलेगा तो आपको फीडबैक देना है और फॉलो भी करना है और लाइक भी करना है, तो शेयर भी करना है, बाकी जो भी कुछ करना है आपने करना है। मैं लाइव फीडबैक दे दूं, मेरा भांजा आपको बहुत पसंद करता है। किसका? मेरा जो भांजा है ना, जवान तो नहीं है ना? नहीं 6 साल का है। अच्छा। वो आपका प्रोग्राम पता नहीं ऐसे लगा के देख रहा होता है जैसे दूसरी तरफ कार्टून नेटवर्क देख रहा होता है ना, तो मतलब देख रहा होता है उस तरह। गलत चली गई बॉल, गलत चली गई, बेइज्जती जे नहीं हो गई मेरी। वो आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता है, उसको बस आपका मुस्कुराना पसंद है। चलें ठीक है जी, बस मैं भी यही चाहती हूँ कि लोग मुस्कुराते रहें और मेरी मुस्कुराहट को नज़र मत लगाएं, माशाल्लाह। वरना जब मैं अपनी आई पे आती हूँ तो फिर मैं गई होती हूँ। अच्छा जी, लास्ट में हम नीरज की तरफ जाएंगे। आपको पता है कि प्रोग्राम का एंड जो होता है वो हमारा म्यूज़िक की तरफ से होता है। हमें दें इजाज़त इस दुआ के साथ, जहाँ रहें खुश रहें, अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें, उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन लगे। मौला लाल मोरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हुसैनी लाल कलंदर, सखी शाबाश कलंदर, हो लाल मोरी हो लाल मोरी। चार चराग तेरे वलड़ हमेशा, चार चराग तेरे वलड़ हमेशा, पजवा में बालण आयो वाला झूले लालण, सिगड़दा सेवड़दा सगी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हुसैनी लाल कलंदर, सगी शाबाश कलंदर, हो लाल मोरी हो लाल मोरी। ओ
जनन जनन तेरी नौबत बाजे जनन जनन जन जनन 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 जन जनन 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 मस्त गलंदर अलीदा पहला नंबर सदी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर सदी शाबाश कलंदर हुसैनी लाल कलंदर मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्तो मस्त कलंदर लाल मोहल्ला